अंकल जी नमस्कार, मैं हूं दिपेश सिंह। आज मैं चंपारण की उस ऐतिहासिक भूमि पर आया हूं। इस जगह का नाम है बेतिया। बेतिया शहर की उत्पत्ति 1627 ईस्वी में होती है और इसके बाद से बेतिया राज्य के नाम से यह जाना जाता है। कई महाराजा 10 महाराजाओं ने इस तोप की सलामी स्वीकार की है। इस जगह पर 2 तोप हुआ करता था। एक तोप अभी वर्तमान में यहीं पर मौजूद है और दूसरा तोप पता नहीं कहाँ चला गया है। लेकिन ऐसा सुनने में आता है कि शीश महल में रखा गया है। क्या भाई, तो कोई गाड़ी इसके चबूतरे को तोड़ दी थी, जिसकी वजह से इसको उठा करके सुरक्षा के ख्याल से शीश महल में रखा गया है। लेकिन मेरा एक सवाल चंपारण की जनता से, मेरा एक सवाल बिहार सरकार से और मेरा एक सवाल हिंदुस्तान सरकार से भी, क्या इस ऐतिहासिक भूमि को पर्यटन स्थल के रूप में नहीं बदला जा सकता है? यहाँ देखने वाले बहुत सारा चीज़ है जो देखा जा सकता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे बेतिया राज का इतिहास जानने के लिए। और आएंगे तो उन्हें दर्शन के रूप में क्या मिलेगा? तो तोप मिलेगा, फांसी वाला कुआं मिलेगा, राजा का शीश महल मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा जो मैं फिर अगले वीडियो में भी आप लोगों को बताऊँगा। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ बिहार सरकार और बेतिया की जनता से कि क्या हम लोग इतने नपुंसक हो चुके हैं, क्या हम लोग इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि बेतिया महारानी के विरासत को बचाने का काम हम नहीं कर सकते हैं? बेतिया महारानी का विरासत दिनों दिन विलुप्त होता जा रहा है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार की साजिश है। और सरकार की साजिश किस वजह से हुई है? हमारे कमी की वजह से सरकार की साजिश फल फूल रही है और इस सरकार की साजिश को विफल करना हमारा काम है। कोई दूसरा नहीं आएगा बेतिया महारानी के विरासत को बचाने के लिए। जैसे कि बेतिया महारानी का विरासत एमबीके हॉस्पिटल, उसका नाम बदलकर DMCH कर दिया गया। सागर पोखरा, उसका नाम बदलकर मदन जायसवाल स्मृति विशेष पार्क कर दिया गया। मैं यहाँ की जनता से पूछना चाहता हूँ, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ और मैं हिंदुस्तान की सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस भूमि को आप क्यों नहीं ऐतिहासिक भूमि घोषित करते हैं? क्यों नहीं इसे दर्शनीय स्थल बनाना चाहते हैं? आप इसका जवाब देंगे। और मेरे साथ एक चाचा हैं जो यहीं पर रहते हैं, वो बताएंगे बेतिया राज के बारे में भी कुछ। बोलिए चाचा। ये बहुत पुराना अपन शीश महल बहुत सुंदर रहे और सुंदर रहते रहते सारा सब आने गायब हो गए, सब खत्म हो गए। अब तो कुछ बा ना, अब तो सब खत्म हो गए। रहला के बाद जौनो बचल बा ओकरो के अच्छा बन जाई तो अच्छा से देखे वाला हो जाए। आपका विचार है क्या ये महारानी का जो विरासत है इसको पर्यटन स्थल के रूप में बदला जाए? बदल दिया जाए, बहुत अच्छा हो जाए। आप लोगों ने चाचा का विचार भी सुन लिया और मेरे भाई समान मित्र भी हैं राम जी, ये भी कुछ बोलेंगे। बताइए राम जी। मैं नाम करता हूँ इस राजदेवड़ी कंपाउंड में बेतिया महारानी का, बेतिया महाराजा थे महाराजा हरिंद्र किशोर सिंह, इनका विरासत में पूरा बेतिया राज बसा हुआ है। जो राजदेवड़ी कैंपस में ऐसा शीश महल है, ऐसा भवानी मंडप है, बगल में जोड़ासी वाले मंदिर है, जो मंदिर दिन भर में 7 कलर बदलती है। हनुमान जी और गणेश जी का मंदिर है। पूरे हिंदुस्तान में वैसा मूर्ति नहीं है। आज के डेट में वो मूर्ति को तहस नहस कर दिया गया और शीश महल को जो है बेशीश महल बना दिया गया है। इसलिए मैं यहाँ के लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग जागरूक होकर और शीश महल को, राजदेवड़ी कैंपस को अच्छा से सुंदर बनाने का प्रक्रिया किया जाए। बहुत अच्छा। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, बताना क्या, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बेतिया की जो विरासत है, महारानी की जो विरासत है, मैं महारानी की विरासत बार बार इससे कह रहा हूँ क्योंकि अंतिम शासक यहाँ की महारानी थी, महारानी जानकी कुंवर। इसलिए मैं महारानी का विरासत कर रहा हूँ। महारानी के विरासत में अगर किसी चीज़ को संजोया गया है तो मात्र एक चीज़ है, नज़र बाग पार्क। उस पार्क को पार्क के रूप में तब्दील किया गया, उसे चारों तरफ से घेरा गया और वह एक स्थल बन चुका है जिसमें बच्चे आते हैं खेलने कूदने के लिए, घूमने फिरने के लिए आते हैं। मात्र एक, आखिर ऐसा क्यों? जहाँ जहाँ भी महाराजाओं का शासनकाल रहा है, जहाँ भी महाराजाओं की हवेली रही है, सबको सुरक्षित रखने का कार्य सरकार करती है। या तो वहाँ की राज्य सरकार करती है या हिंदुस्तान सरकार करती है, क्योंकि ये कई 100 वर्षों पुराना है।
इसका अर्थ साफ झलकता है कि यह पुरातत्व विभाग के अंदर में आना चाहिए। और इस तोप जिसके बारे में लोग कहते हैं कि अष्टधातु का बना हुआ है, मैं नहीं जानता किस चीज़ का बना हुआ है, लेकिन लोगों के जुबानी जो मैंने सुना है कि अष्टधातु का बना हुआ है जो काफ़ी कीमती है। और इसको इसी तरह से खुले में छोड़ दिया गया है। इसको चारों तरफ से बाउंड्री क्यों नहीं किया जा रहा है? 26 में से अच्छा, सुनने में तो आता है कि चोरी भी हो गया और सुनने में आता है इसी स्कूल में रखा गया है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, टूट गया था। इसलिए 26 मार्च को मैं इस जिले की तमाम आवाम से विनम्र पूर्वक कहना चाहता हूं कि 26 मार्च को महाराजा हरेंद्र किशोर की पुण्यतिथि है और आप सब 2 बजे दिन में इसी जगह पधारें और यहीं उनकी पुण्य स्मृति मनाई जाएगी। और उसी वक्त ये घोषणा भी किया जाएगा, उसके लिए हमें लड़ना पड़े लड़ेंगे, चाहे जिला प्रशासन से लड़ना पड़े या सरकार से लड़ना पड़े हम लड़ेंगे, चाहे वो राज मैनेजर हो उससे लड़ना पड़े। लेकिन अब हम लोग मिलकर इसका बाउंड्री कराएंगे और इस तोप को सुरक्षित रखेंगे। जिस तोप ने 10 महाराजाओं को सलामी दी है उस तोप को हम सुरक्षित रखेंगे। आने वाले कल में हमारे वंशज कम से कम देखेंगे तो ये तो बोलेंगे कि हाँ हमारे महाराज की एक निशानी यहाँ बची हुई है। अब आप लोगों के ऊपर निर्भर करता है आपका फैसला क्या होगा। अगर फैसला पक्ष में आता है, मतलब कहने का मतलब महाराजा का पक्ष में आता है, तो आप सब यहाँ पर आएंगे। अगर आपको कोई लेना देना कोई मतलब नहीं है तो आप ऐसी जैसे आज तक हम लोग नपुंसक बन के बैठे हुए थे इसी तरह से आप भी नपुंसक बन के बैठे रहेंगे। लेकिन मैं अब नपुंसक नहीं कर रहा, मैं इस जगह पर बाउंड्री करा करके रहूँगा, चाहे जिस तरीके से खड़ा हूँ। जय बेतिया, जय चंपारण।